नमस्कार, मैं हूँ शिवानी वजीर पसरीच और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल देश के उत्तर से दक्षिण तक के गांव में ये तय किया गया था। लेकिन हमारे देश में ना तो सशक्त महिलाओं की कमी है, ना ही उनके हौसलों की उड़ान की। तो इसलिए हमारा रेड रिक्शा एक बार फिर से रवाना हो चुका है कुछ और महिलाओं के हौसलों को सलाम करने के लिए। तो चलिए इस सफ़र पर सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भवन गांव में, जहां पर हौसले से भरी एक और कहानी इंतज़ार कर रही है बाहर उभरने के लिए। मेरा नाम अनीता बाबा साहेब संकपाळे। मैं भवन गांव की सरपंच हूँ, तालुका सिंदोड, जिला औरंगाबाद। भवन गांव की सरपंच अनीता की सादी मुस्कान के पीछे उनके संघर्ष की दास्तान है। अनीता जब 16 साल की थीं तो उनकी शादी कर दी गई और अपने गांव से विदा होकर वो यहाँ भवन गांव में आ गईं, जहां उनके पति स्कूल में टीचर हैं। परिवार की जिम्मेदारियों में सालों तक उलझे रहने के बावजूद अनीता अपने पैरों पर खड़ी होने के सपने देखती रहीं। वो अपने जैसी गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती थीं। आखिरकार उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस रूढ़िवादी गांव में किसी भी महिला के लिए ये बड़ा फैसला था। मुझे इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए, इसका कारण ये है क्योंकि महिलाओं की जो समस्या होती हैं वो पुरुष समझ नहीं पाते, बल्कि सिर्फ एक महिला ही समझ सकती हैं। मेरे इस काम में सभी ने मेरा साथ दिया और इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। साल 2010 में पंचायत का अपना पहला ही चुनाव जीतकर अनीता गांव भवन की सरपंच बन गईं। एक रूढ़िवादी गांव में सरपंच बनने तक का अनीता का ये सफ़र आसान नहीं था। सरपंच बनते ही एक और मुश्किल अपना सिर उठा के खड़ी हो गई। शुरुआत में महिला सरपंच का साथ देने के लिए गांव वालों ने आनाकानी की। भाई ठेस पहुंची होगी शायद अहंकार को। पुरुषों का मानना था कि एक महिला हमारी सरपंच कैसे हो सकती है? अरे भाई, चूल्हा चौका चलाने वाली गांव कैसे चला सकती है? हाँ ठीक है, आप आपका काम कीजिए ना, वो सब तो होता रहेगा। अनीता गांव के पुरुषों का ये रवैया बदलना चाहती थी। जब कोई साथ नहीं आया तो सबसे पहले उन्होंने गांव की महिलाओं को अपने साथ लेना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने लगी। पहली बार गांव में महिलाओं की समस्या को समझने वाली कोई सरपंच आई थी। फिर अनीता की लगन देखकर पुरुषों का बर्ताव भी बदलने लगा। अब बारी थी गांव के विकास की। पहले गांव में बेहिसाब गंदगी रहती थी। अनीता ने गांव वासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान छेड़ दिया। यही नहीं, गड्ढों से भरी कच्ची पगडंडियों को पक्की रोड में तब्दील करने का काम भी अनीता ने गांव वालों के सहयोग से जल्दी ही कर दिखाया। भवन गांव की सूरत बदलने लगी। मैंने यहाँ पर सड़क बनवाने का काम किया है और आजकल पानी भी ठीक ठाक आ रहा है। और जो महिलाएं अपनी और पानी की समस्या लेकर मेरे पास आया करती थी और कहती थी कि पानी मिल नहीं रहा है, अब हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें पानी अच्छी तरह से मिल रहा है। और जबकि उन्हें पानी मिल रहा है तो मैंने महिलाओं से कहा कि उन्हें अभी पानी अच्छी तरह से मिलेगा और गर्मियों के मौसम में भी पानी मिलता रहेगा। लेकिन 10वीं कक्षा तक पढ़ी अनीता को ये एहसास था कि बड़ा बदलाव लाने के लिए ये काम काफी नहीं है। सरपंच अनीता का मानना था कि अगर नई सरकारी योजनाएं और कृषि तकनीकों की जानकारी गांव वालों तक पहुंचा दी जाए तो फिर गांव की काया पलट जाएगी। लेकिन इस सब के लिए तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट
और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंतज़ाम ज़रूरी था। भाई घर में तो बदलाव की शुरुआत महिलाओं से ही होती है। अब सवाल ये था कि गांव में शुरुआत कहाँ से होगी? क्रांति किस डगर से आएगी? ऐसे समय में सरपंच अनीता और भवन गांव के काम आई वोडाफोन फाउंडेशन की अनोखी पहल, रेड रिक्शा रेवोल्यूशन। इस पहल का मकसद गांव-गांव में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र स्थापित करना है, यानी कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से लैस ऐसे सेंटर जहां सही मायने में भवन गांव दुनिया के और करीब हो जाएगा। वोडाफोन फाउंडेशन ने सरपंच अनीता के साथ बातचीत करके भवन गांव में कंप्यूटर क्रांति लाने का बीड़ा उठा लिया। और फिर आ गया वो दिन जब चटक लाल रंग वाले इस रिक्शा पर सवार होकर वोडाफोन रेड रिक्शा कंप्यूटर क्रांति लेकर भवन गांव में दाखिल हुआ। ए बाजू हटना रे भाई। दौड़ी रिक्शा, दौड़ी रिक्शा। खिला हुआ लाल रंग सपनों का, जुनून का और आने वाले बेहतर भविष्य का। इस साल भी हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक ये रेड रिक्शा निकला है उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए जिनके हौसले ने मिसाल कायम कर दी है। भवन गांव में इस रेड रिक्शा पर अपनी आंखों में नई उम्मीद लिए सरपंच अनीता सवार थीं। ये माहौल जश्न का था। फिर वोडाफोन फाउंडेशन और सरपंच अनीता ने मिलकर वोडाफोन फाउंडेशन के डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र की शुरुआत की। लाल क्रांति का आगाज लाल रिबन को काटकर। वोडाफोन फाउंडेशन ने इस डिजिटल सेंटर में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर शामिल हैं। खास बात ये है कि इस सेंटर पर भवन गांव की महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सिल्लोडवासियांच्या वतीने, भवन ग्रामपंचायतीच्या वतीने व उपस्थित सर्व महिला भगिनींच्या वतीने या ठिकाणी मी डिजिटल कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर, डिजिटल समुदाय माहिती व संसाधन केंद्र, पहिल्या महिला सरपंचांचा सन्मान या ठिकाणी रितिकाताईंच्या शुभास्ते होत आहे। भवन गांव में डिजिटल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है और लाल रिक्शा क्रांति राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई है। कहते हैं कि अच्छी शुरुआत हुई तो मान लो आधा काम पूरा हुआ। भवन गांव में उम्मीद की नई लौ जाग उठी है। आप जानते हैं वोडाफोन फाउंडेशन यहाँ पर 2 साल तक सेंटर चलाएगा। उसके बाद इन सुविधाओं के लिए एक मामूली सी फी लागू की जाएगी ताकि ये सेंटर आत्मनिर्भर बन सकें और फिर यहाँ के सरपंच और गांव के लोग इकट्ठे मिलकर इसे अपने ही अंदाज से चला सकें। इस सेंटर में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधाओं के जरिए गांव वाले सरकार से जुड़ सकते हैं, सरकारी योजनाओं, खेत खलिहान से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। ये कोशिश उनकी जिंदगी को आगे ले जाने की कोशिश है। DCIRC का लॉन्ग फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? डिजिटल इंफॉर्मेशन फाउंडेशन, डिजिटल कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर। जो सपने अनीता ने देखे थे उनमें से कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ अभी सही रास्ते पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अनीता को इस बात से होती है कि उनके बाद गांव की कई महिलाएं अब रसोई से आगे बढ़कर सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं।
सुंदरी गो